जय जय सिया राम मित्रों। आज के इस वीडियो में हम लोग पुराण की बात करेंगे। पुराण के बारे में जो है हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पुराण किसे कहते हैं, हिंदू धर्म में कितने तरह के पुराण हैं, उनकी क्या संख्या है, उन पुराणों के क्या नाम हैं, पुराण की रचना किस महर्षि के द्वारा की गई और उन अलग अलग पुराणों में क्या वर्णित है, उसमें क्या संकलित है, उसका संक्षिप्त विवरण आज के इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे मित्रों। तो मित्रों आइए शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। मित्रों पुराण जो है वो 18 हैं। 18 पुराण हैं हमारे जो है प्राचीन हिंदू धर्म में, और ये विश्व साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ है। उनमें लिखित ज्ञान और नैतिकता की बातें आज भी प्रासंगिक है, अमूल्य है और मानव सभ्यता की आधारशिला है। मित्रों जैसा आप जानते होंगे कि वेदों की भाषा और शैली कठिन है, पुराण उसी ज्ञान के सहज और रोचक संस्करण है। उनमें जटिल तथ्यों को कथाओं के माध्यम से समझाया गया है। पुराणों का जो विषय है वो नैतिकता, विचार, भूगोल, खगोल, राजनीति, संस्कृति, सामाजिक परंपराएं, विज्ञान तथा कुछ अन्य विषय हैं। पुराण की रचना महर्षि वेद व्यास के द्वारा की गई। कुल 18 पुराण है। उसको जो है संस्कृत भाषा में उन्होंने संकलन किया है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश उन पुराणों के मुख्य देव हैं। त्रिमूर्ति के प्रत्येक भगवान स्वरूप को 6 पुराण समर्पित किए गए हैं। इन 18 पुराणों के अतिरिक्त 16 उपपुराण भी है, किंतु विषय को सीमित रखने और इस वीडियो को जो है ज़्यादा लंबा ना हो इस कारण आज केवल मुख्य जो 18 पुराण है उसी का जो है विवरण हम लोग जानेंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो सबसे पहला पुराण है उसे ब्रह्म पुराण कहते हैं। ब्रह्म पुराण सबसे प्राचीन है। इस पुराण में 246 अध्याय तथा 14,000 श्लोक है। इस ग्रंथ में ब्रह्मा की महानता के अतिरिक्त सृष्टि की उत्पत्ति, गंगा अवतरण तथा रामायण और कृष्णावतार की कथाएं भी इसमें संकलित है। इस ग्रंथ से सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक की कुछ न कुछ जानकारी इसमें प्राप्त की जा सकती है मित्रों। अगर दूसरे पुराण की बात करें तो नंबर 2 पे है पद्म पुराण। पद्म पुराण में 55,000 श्लोक है और यह ग्रंथ 5 खंडों में विभाजित है, जिनके नाम है सृष्टि खंड, स्वर्ग खंड, उत्तरखंड, भूमि खंड और पाताल खंड। इस ग्रंथ में पृथ्वी, आकाश तथा नक्षत्रों की उत्पत्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। 4 प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती है, जिसे उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज की श्रेणी में रखा गया है। यह वर्गीकरण पूर्णतः वैज्ञानिक है। भारत के सभी पर्वतों, नदियों के बारे में भी विस्तारित वर्णन है। इस पुराण में शकुंतला, दुष्यंत से लेकर भगवान राम तक के कई पूर्वजों का इतिहास है। शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम जम्मू द्वीप से भरतखंड और बाद में चल के भारत पड़ा था मित्रों। अगले पुराण की बात करें तो नंबर 3 पे है विष्णु पुराण, जिसमें 6 अंश और 23,000 श्लोक है। इस ग्रंथ में भगवान विष्णु, बालक ध्रुव तथा कृष्णावतार की कथाएं संकलित है। इसके अतिरिक्त सम्राट पृथु की कथा भी शामिल है, जिसके कारण हमारी धरती का नाम पृथ्वी पड़ा था। इस पुराण में सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं का भी इतिहास है। भारत की पहचान, जो राष्ट्रीय पहचान है, वो सदियों पुरानी है, जिसका प्रमाण विष्णु पुराण के निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। उत्तरम यत् समुद्रस्यम हिमादय शैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। इसका साधारण शब्दों में अगर अर्थ जाने तो वह भौगोलिक क्षेत्र जो उत्तर में हिमालय, दक्षिण में सागर से घिरा हुआ वो भारत देश है। उसमें निवास करने वाले सभी जन भारत देश की ही संतान हैं। भारत देश और भारतवासियों की स्पष्ट पहचान और क्या हो सकती है। विष्णु पुराण वास्तव में एक ऐतिहासिक ग्रंथ है दोस्तों। अगले पुराण की बात करें तो वो शिव पुराण है, जो 4 नंबर पे है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं और यह 7 संहिताओं में विभाजित है। इस ग्रंथ में भगवान शिव की महानता, उनसे संबंधित घटनाओं को दर्शाया गया है। इस ग्रंथ को वायु पुराण भी कहते हैं। इसमें कैलाश पर्वत, शिवलिंग और रुद्राक्ष का वर्णन है, उसका महत्व है। सप्ताह के दिनों के नामों की रचना, प्रजापतियों तथा काम पर विजय पाने के संबंध में जो है वर्णन किया गया है। सप्ताह के दिनों के नाम से हमारे सौर मंडल के जो ग्रह है उस पे आधारित है ये सप्ताह के दिनों के नाम, और आज भी लगभग समस्त विश्व में यही प्रयोग किए जाते हैं। अगले पुराण की बात करें तो वो भागवत पुराण है नंबर 5 पे। भागवत पुराण में 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद है। इस ग्रंथ में आध्यात्मिक विषयों पर वार्तालाप है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की महानता को दर्शाया गया है। विष्णु और कृष्णावतार की कथाओं के अतिरिक्त महाभारत काल से पूर्व के कई राजाओं
ऋषि मुनियों तथा असुरों की कथाएं भी संकलित है। इस ग्रंथ में महाभारत युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण का देह त्याग, द्वारका नगरी के जलमग्न होने और यादव वंशियों के नाश तक का विवरण भी जो है दिया गया है मित्रों। अगले पुराण की बात करें तो वो नारद पुराण है नंबर 6 पे। नारद पुराण में 25,000 श्लोक हैं और इसके जो है 2 भाग हैं। इस ग्रंथ में सभी 18 पुराणों का सार दिया गया है। प्रथम भाग में मंत्र तथा मृत्यु के पश्चात क्रम आदि के विधान है। गंगा अवतरण की कथा भी विस्तार पूर्वक दी गई है और दूसरे भाग में संगीत के 7 स्वरों, सप्तक के मंत्र, मध्य तथा तार स्थानों, मूर्छनाओं, शुद्ध एवं कूट तानों और स्वर मंडल का ज्ञान लिखित है मित्रों। अगले पुराण की बात करें तो नंबर 7 पे मार्कंडे पुराण है। अन्य पुराणों की अपेक्षा यह छोटा पुराण है। मार्कंडे पुराण में 9,000 श्लोक और 137 अध्याय है। इस ग्रंथ में सामाजिक न्याय और योग के विषय में ऋषि मार्कंडे तथा ऋषि जैमिनी के मध्य वार्तालाप है। इसके अतिरिक्त भगवती दुर्गा और कृष्ण से जुड़ी हुई कथाएं भी इसमें संकलित है मित्रों। अगले पुराण की बात करें तो वो अग्नि पुराण है नंबर 8 पे। अग्नि पुराण में 383 अध्याय तथा 15,000 श्लोक है। इस पुराण को भारतीय संस्कृति का ज्ञान कोश कह सकते हैं, एक तरह का इंसाइक्लोपीडिया है। इस ग्रंथ में मत्स्यावतार, रामायण तथा महाभारत की संक्षिप्त कथाएं संकलित है। इसके अतिरिक्त कई विषयों पर वार्तालाप है जिसमें धनुर्वेद, गंधर्व वेद तथा आयुर्वेद मुख्य है। धनुर्वेद, गंधर्व वेद और आयुर्वेद को उपवेद भी कहा जाता है मित्रों। अगले पुराण की बात करें तो नंबर 9 पे भविष्य पुराण है। भविष्य पुराण में 129 अध्याय और 28,000 श्लोक है। इस ग्रंथ में सूर्य का महत्व, वर्ष के 12 महीनों का निर्माण, भारत के सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक विधानों आदि कई विषयों पर वार्तालाप है। इस पुराण में सांपों की पहचान, विष तथा विषदंश संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई है। इस पुराण की कई कथाएं बाइबल की कथाओं से भी मेल खाती है। इस पुराण में पुराने राजवंशों के अतिरिक्त भविष्य में आने वाले नंदवंश, मौर्य वंश, मुगल वंश, छत्रपति शिवाजी और महारानी विक्टोरिया तक का वृत्तांत दिया गया है। ईसा के भारत आगमन तथा मुहम्मद और कुतुबुद्दीन ऐबक का जिक्र भी इस पुराण में किया गया है। इसके अतिरिक्त विक्रम बेताल और बेताल 25 कथाओं का भी विवरण है। सत्यनारायण की कथा भी इसी पुराण से ली गई है। यह पुराण भी भारतीय इतिहास का बलशाली, महाशक्तिशाली स्रोत है जिस पर शोध करना चाहिए। अगले पुराण की बात करें तो नंबर 10 पे महावैवर्त पुराण है। महावैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक और 218 अध्याय है। इस ग्रंथ में ब्रह्मा, गणेश, तुलसी, सावित्री, लक्ष्मी, सरस्वती तथा कृष्ण की महानता को दर्शाया गया है और उनसे जुड़ी हुई कथाएं संकलित है। इस पुराण में आयुर्वेद संबंधी ज्ञान भी संकलित है मित्रों। अगले पुराण की बात करें तो वो लिंग पुराण है। इसमें 11,000 श्लोक और 163 अध्याय है। सृष्टि की उत्पत्ति और खगोलिक काल में युग, कल्प आदि की जो है तालिका का वर्णन है। राजा अम्बरीश की कथा भी इसी पुराण में लिखित है। इस ग्रंथ में अघोर मंत्रों और अघोर विद्या के संबंध में भी उल्लेख किया गया है मित्रों। अगले पुराण की बात करें तो नंबर 12 पे बराह पुराण है। बराह पुराण में 217 स्कंद और 10,000 श्लोक है। इस ग्रंथ में बराह अवतार की कथा के अतिरिक्त भागवत गीता महामात्या का भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इस पुराण में सृष्टि के विकास, स्वर्ग, पाताल और अन्य लोकों का भी वर्णन दिया गया है। श्राद्ध पद्धति, सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन विचरने, अमावस और पूर्णमासी के कारणों का वर्णन है। महत्व की बात यह है कि जो भौगोलिक और खगोलिक इस पुराण में संकलित है वही तत्व पाश्चात्य जगत के वैज्ञानिकों को 15वीं शताब्दी के बाद पता चला था मित्रों। अगले पुराण की बात करें तो नंबर 13 पे स्कंद पुराण है। स्कंद पुराण सबसे विशाल पुराण है और इस पुराण में 81,000 श्लोक और 6 खंड हैं। स्कंद पुराण में प्राचीन भारत का भौगोलिक वर्णन है जिसमें 27 नक्षत्र, 18 नदियों, अरुणाचल प्रदेश का सौंदर्य, भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों और गंगा अवतरण के आख्यान शामिल हैं। इस पुराण में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, कन्याकुमारी मंदिर का भी उल्लेख किया गया है। इस पुराण में सोमदेव, तारा और उनके पुत्र बुध ग्रह की उत्पत्ति की अलंकारमयी कथा भी संकलित की गई है मित्रों। अगले पुराण की बात करें तो नंबर 14 पे है वामन पुराण। वामन पुराण में 95 अध्याय और 10,000 श्लोक तथा 2 खंड है। इस पुराण का केवल प्रथम खंड ही उपलब्ध है। इस पुराण में वामन अवतार की कथा विस्तार से कही गई है जो भरूच कच्छ में हुआ था यानी गुजरात में हुआ था। इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ में सृष्टि, जम्बूद्वीप तथा अन्य 7 द्वीपों की उत्पत्ति, पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति, महत्वशाली पर्वतों, नदियों और भारत के खंडों का जिक्र है मित्रों। अगले पुराण की बात करें तो नंबर 15 पे कुर्मा पुराण है। इसमें 18,000 श्लोक और 4 खंड हैं। इस पुराण में चारों वेदों का सार संक्षिप्त रूप में दिया गया है।
कूर्मा पुराण में कूर्मा अवतार से संबंधित सागर मंथन की कथा विस्तार पूर्वक लिखी गई है। इसमें ब्रह्मा, शिव, विष्णु, पृथ्वी, गंगा की उत्पत्ति, चारों युगों, मानव जीवन के 4 आश्रम धर्मों तथा चंद्रवंशी राजाओं के बारे में वर्णन भी इसमें किया गया है मित्रों। अगले पुराण की बात करें तो नंबर 16 पे मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण में 290 अध्याय तथा 14,000 श्लोक है। इस ग्रंथ में मत्स्य अवतार की कथा का विस्तारित उल्लेख किया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति, हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह, 4 युगों और चंद्रवंशी राजाओं के इतिहास वर्णित है। कच्छ, देवयानी, समिष्ठा तथा राजा ययति की रोचक कथा भी इसी पुराण में है मित्रों। अगले पुराण की बात करें तो नंबर 17 पे है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में 279 अध्याय और 18,000 श्लोक है। इस ग्रंथ में मृत्यु पश्चात की घटनाओं, प्रेतलोक, यमलोक, नरक तथा 84 लाख योनियों के नरक स्वरूपी जीवन आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस पुराण में कई सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन भी किया गया है। साधारण लोग इस ग्रंथ को पढ़ने से हिचकिचाते हैं क्योंकि इस ग्रंथ को किसी संबंधी या परिचित की मृत्यु होने के पश्चात ही पढ़वाया जाता है। वास्तव में इस पुराण में मृत्यु पश्चात पुनः जन्म होने पर गर्भ में स्थित भ्रूण की वैज्ञानिक अवस्था सांकेतिक रूप से बखान की गई है, जिसे बैतरनी नदी आदि की संज्ञा दी गई है। समस्त यूरोप में उस समय तक भ्रूण के विकास के बारे में कोई वैज्ञानिक जानकारी नहीं थी। अंग्रेजी साहित्य में जॉन बनियान की कृति द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस कदाचित इस ग्रंथ से प्रेरित लगती है, जिसमें एक एवेंजलिस्ट गांव को क्रिश्चियन बनाने के लिए प्रोत्साहित करते दिखाया गया है ताकि वह नरक जाने से बच सके मित्रों। और आखिर में जो है वो ब्रह्मांड पुराण 18वें नंबर पे है। ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक तथा पूर्व, मध्य और उत्तर 3 भाग है। मान्यता है कि अध्यात्म रामायण पहले ब्रह्मांड पुराण का ही एक अंश था, जो अभी एक पृथक ग्रंथ है। इस पुराण में ब्रह्मांड में स्थित ग्रहों के बारे में वर्णन किया गया है। कई सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं का इतिहास भी संकलित है। सृष्टि की उत्पत्ति के लेकर अभी तक 7 मनवंतर 7 काल जो बीत चुके हैं, जिसका विस्तारित वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। तो ये कुल 18 पुराण है मित्रों, जिसकी रचना वेद व्यास द्वारा की गई। और इसके बारे में जो संक्षिप्त परिचय था, विवरण था, वो आज के इस वीडियो में दिया गया। आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर भी आप कर सकते हैं। श्री ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय जय सिया राम। हर हर महादेव मित्रों, हर हर महादेव।